थेवेनिन थ्योरम फॉर इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। देखो, थेवेनिन प्रमेय, इस प्रमेय के अनुसार ये नेटवर्क थ्योरम है। इस थ्योरम से हम किसी भी प्रतिबाधा में, इम्पीडेंस में करंट का मान ज्ञात कर सकते हैं। प्रमेय का कथन देखिए। इस प्रमेय के अनुसार रैखिक प्रतिबाधाओं के किसी जाल को एक वोल्टता स्रोत इक्विवेलेंट तथा श्रेणी क्रम में लगी उसकी आंतरिक प्रतिबाधा जेड इक्विवेलेंट से प्रतिस्थापित कर सकते हैं, जहां जे इक्विवेलेंट जाल के किसी अवयव पर विभवांतर है जबकि उस अवयव के दोनों सिरे खुले हुए हैं, तथा जेड इक्विवेलेंट इन दोनों सिरों के मध्य प्रतिबाधा है जबकि दोनों सिरे खुले हुए हैं, तथा जाल के सभी स्रोतों को उनकी आंतरिक प्रतिबाधा से प्रतिस्थापित कर दिया गया हो। यदि स्रोत बोलता है तो उसकी आंतरिक प्रतिबाधा को श्रेणी क्रम में लगा देते हैं। यदि स्रोत धारा स्रोत दिया हुआ है तो धारा स्रोत को हटा के उसकी आंतरिक प्रतिबाधा को समांतर क्रम में लगा दिया जाता है। ये कोई कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है। ये जेड एल लोड है, इसको चेंज करना है थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट में, तो एक लगा देंगे इक्विवेलेंट, और इसकी आंतरिक प्रतिबाधा क्योंकि वोल्टता स्रोत है तो लगाएंगे श्रेणी क्रम में। इसका प्रूफ देखिए। प्रमेय को सिद्ध करना है, सबसे पहले इस नेटवर्क को हल करेंगे। इसके द्वारा जो धारा इस लोड में जाती है वही धारा इस थेवेनिन सर्किट के द्वारा लोड जेड में जानी चाहिए। इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को टी नेटवर्क, दिस इज टी नेटवर्क, टी टाइप का है तो टी नेटवर्क में चेंज कर लेते हैं, क्योंकि किसी भी कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को टी नेटवर्क और पाई नेटवर्क में चेंज किया जा सकता है। तो हमने इस कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को टी नेटवर्क में चेंज कर लिया। ये वोल्टता स्रोत लगा दिया, ये लोड यहाँ लगा हुआ है तो लोड हमने जेड एल को लगा दिया। तो ये तो इस सर्किट का टी जाल परिपथ है। ये टी जाल परिपथ है तो इसका ये है थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट। तो जो धारा इस सर्किट के द्वारा लोड में जाएगी वही धारा इस सर्किट के द्वारा लोड में जानी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो प्रमेय हमारी सिद्ध हो जाती है। सबसे पहले हम इस सर्किट के द्वारा लोड में धारा का मान ज्ञात करेंगे। तो धारा का मान ज्ञात करने के लिए पहले इक्विवेलेंट ज्ञात करना है और जेड इक्विवेलेंट ज्ञात करना है। तो इनकी ज्ञात करने की विधि देखिए। हमें ज्ञात करना है जेड इक्विवेलेंट। तो जो तुम्हारा ये लोड है जेड एल, इसको ओपन करना है और स्रोत को उसकी आंतरिक प्रतिबाधा से प्रतिस्थापित करना है। इसकी प्रतिबाधा कुछ नहीं दे रखी तो जीरो मानेंगे और लोड को ओपन कर देंगे। तो देखो, मैंने लोड ए और बी सिरों को ओपन कर दिया, वोल्टता स्रोत को हटा के उसकी आंतरिक प्रतिबाधा से प्रतिस्थापित कर दिया। कुछ नहीं है तो जीरो मान लिया, ए बी को खुला कर दिया। अब इन दोनों के सिरों पर मुझे तुल्य प्रतिबाधा देखनी है, इन दोनों सिरों पर। तो इस बी सिरे को पकड़ के ऐसे ले लें तो क्या दिखेगा, ये दोनों समांतर में हैं और Z3 के साथ श्रेणी में हैं। तो देखो, Z1 Z3 समांतर क्रम में हैं। इन दोनों तुल्य कितना हो जाएगा समांतर क्रम का, Z1 Z3 बटे Z1 प्लस Z3। अब ये जो तुल्य प्रतिरोध है ये Z2 के साथ श्रेणी में है, तो कुल कितनी प्रतिबाधा हुई ए और बी सिरों के बीच, Z2 प्लस Z1 Z3 अपॉन Z1 प्लस Z3। ये हो गया तुम्हारा जेड इक्विवेलेंट। अब ज्ञात करना इक्विवेलेंट। ये कैसे ज्ञात करते हैं, लोड को ओपन करना है और इसी के सिरों पर विभवांतर देखना है। ओपन कर दिया और विभवांतर देखना है तो ये वोल्टेज हो जाएगा, धारा ऐसे जाएगी और क्योंकि आगे सर्किट ओपन है ये वाला तो इसमें करंट फ्लो नहीं होगी, क्योंकि सर्किट ओपन है करंट फ्लो नहीं होगी तो करंट केवल ऐसे जाएगी। तो Z2 प्रतिबाधा कुछ काम की नहीं है, इसको हटा दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे यहाँ विभवांतर देखना है, तो क्योंकि अब ये Z2 कुछ काम का नहीं है तो यहाँ विभवांतर कितना होगा, क्योंकि ये इसके समांतर क्रम में हो गया। तो जितना विभवांतर Z3 के सिरों पर है उतना ही विभवांतर A और B के मध्य होगा। तो देखो, मुझे इससे धारा ऐसे जा रही है, लिखा हुआ है देखो,
ए बी परिपथ खुला है तब Z2 से धारा प्रवाहित नहीं होगी, तब ए बी के मध्य विभवांतर Z3 के श्रम विभवांतर के बराबर होगा। तो सर्किट कैसे बनेगा नया वाला, ये बन जाएगा नया सर्किट। अब मुझे इस ई वोल्टता को श्रेणी क्रम में बांटना है और इस पर ज्ञात करना है। मैंने पहले बताया था पिछली वीडियो में वोल्टता विभाजन नियम, श्रेणी क्रम में वोल्टता बांटनी है तो जिस पर वोल्टता ज्ञात करनी है उसको ऊपर लीजिए, दोनों का योग इनटू अप्लाइड पोटेंशियल। तो Z3 अपॉन Z1 प्लस Z3 इंटू ई, योग है तुम्हारा ई इक्विवेलेंट, योग है ई इक्विवेलेंट। तो अब इसके द्वारा जैसे थेवेनिन परिपथ, इसके द्वारा धारा ज्ञात करनी है तो लगाओ इसमें ओम का नियम, दोनों श्रेणी क्रम में हैं तो धारा कितनी जाएगी ओम के नियम से, ई बटे आर। ई कितना यहाँ पर ई इक्विवेलेंट, आर कितना इन दोनों का श्रेणी क्रम में संयोजन, ये हो गया। तो यहाँ तो हमने इक्विवेलेंट का मान रख दिया, जेड इक्विवेलेंट का मान रख दिया और इसको हमने आगे सॉल्व कर लिया है, समीकरण ए आ गया। ये धारा आई है थेवेनिन तुल्य परिपथ से। अब इतनी ही धारा आनी चाहिए दिए गए इस परिपथ से, तो मुझे इसके द्वारा धारा का मान ज्ञात करने, चित्र पहला वाला है ये। तो मैंने मान लिया कि इसमें धारा जा रही है IL डैश। देखो Z2 और ZL श्रेणी में है तो श्रेणी क्रम में धारा सदैव समान रहती है, तो जो धारा इसमें जाएगी वही धारा इसमें जाएगी, मतलब Z2 प्लस ZL में सेम धारा जाएगी। तो मैंने मान लिया कि बैटरी से धारा I डैश जा रही है। अब I डैश धारा जाएगी तो इसमें Z2 प्लस ZL में और Z3 में बटेगी, समांतर क्रम में है। Z2 प्लस ZL और Z3 समांतर में है तो यहाँ धारा कितनी जाएगी, इस दोनों में से सामने का रेजिस्टेंस अपॉन दोनों का योग इनटू आने वाली धारा I डैश। देखो ये रहा, सामने कौन है Z3, दोनों का योग कौन है Z3 प्लस Z2 प्लस ZL, क्योंकि Z2 प्लस ZL एक ही बनेगा श्रेणी क्रम में, इसलिए। तो अब मुझे I डैश का मान ज्ञात करना है। I डैश क्या है, बैटरी से ली गई धारा। अगर तुम बैटरी धारा का मान निकालना है तो धारा का सूत्र है I बराबर E बटे R। E क्या है, कुल वोल्टता, और R क्या है, कुल प्रतिरोध। तो देखो I डैश निकालना है तो कुल वोल्टता बटे कुल प्रतिरोध। अब कुल वोल्टता कैसे ज्ञात करेंगे, जो दे रखी है E। कुल प्रतिरोध कैसे ज्ञात करेंगे, वो तो ऐसे ज्ञात करना है, इन दोनों सिरों को खोलना है। अब इन पर वोल्टता देखनी है। अब इस वाले पकड़ के इधर ले आए यहाँ पर, तो मुझे इसके और इसके मध्य वोल्टता देखनी है, इन दोनों बिंदुओं के मध्य वोल्ट प्रतिरोध देखना है। प्रतिरोध देखना है तो इस बिंदु थोड़ा ऐसे समझने के ले लें यहाँ पर। तो देखना Z2 और ZL श्रेणी में है, Z3 के साथ समांतर में है, और जो इन दोनों का आएगा वो Z1 के साथ श्रेणी में है। तो पहले सॉल्व करेंगे इन दोनों को, किसमें है, श्रेणी। तो देखो Z2 प्लस ZL, फिर Z3 के साथ समांतर है, समांतर, फिर Z1 के साथ श्रेणी में है तो लगा दिया E बटे कुल प्रतिरोध। समीकरण 4 से समीकरण 3 में मान रख दिया I डैश का। इसको आगे देखो सॉल्व कर रखा है, देखिए सॉल्व कर रखा है इसको, ये समीकरण भी आ गया। और समीकरण A जो थेवेनिन परिपथ से आया था ये वाला, ये समीकरण B जो मेरा नॉर्मल परिपथ से आया है, दोनों समान हैं, धारा बराबर आ रही है, मतलब प्रमेय सिद्ध हुई। धन्यवाद।